हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम कक्षा 11th के चैप्टर 1.2 में बच्चे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। इन दो समुच्चय समान कब होंगे। पहली शर्त यह है कि दोनों समुच्चय के अवयव समान होने चाहिए तथा उनकी संख्या भी समान होनी चाहिए। दोनों समुच्चय में अवयव भी समान होने चाहिए और अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए, तभी दो समुच्चय समान होंगे। समुच्चय ए के अवयव है A B C D, इसमें 4 अवयव हैं। समुच्चय बी में भी 1 2 3 4 अवयव हैं। अवयव भी समान होने चाहिए। समुच्चय में A है, B C D है, यहाँ भी A B C D, इन दोनों समुच्चय के अवयव भी समान है और इनकी संख्या भी समान है, तो समुच्चय दोनों बराबर होंगे। अगर एक अवयव भी समान नहीं अंतर मिला या समान नहीं मिला तो समुच्चय बराबर नहीं होंगे। समुच्चय ए के अवयव हैं 4 8 12 16 और समुच्चय बी में है 8 4 16 18। संख्या तो समान है अवयवों की, लेकिन 12 ए में तो है, 12 समुच्चय ए में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 12 समुच्चय बी में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए दोनों समुच्चय समान नहीं होंगे। अगर एक अवयव भी बराबर नहीं है तो समुच्चय समान नहीं होंगे। ए के अवयव हैं 2 4 6 8 10। समुच्चय बी एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल 10 है। यानी x क्या है, सम संख्या है और x का मान 10 से कम है। तो अवयव कौन कौन से होंगे, 2 4 6 8 और 10, क्यों 10 या 10 से छोटी ही हमें सम संख्या चाहिए। समुच्चय ए के अवयव हैं 2 4 6 8 10। समुच्चय बी के अवयव भी हैं 2 4 6 8 10। अवयव संख्या भी समान है और अवयव भी समान है, तो दोनों समुच्चय समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 का गुणज है तो कौन कौन सी संख्या होगी। ए समुच्चय क्या क्या होगा, 10 का गुणज है 10 20 30 40, इस तरह अनंत तक चलेंगे। समुच्चय बी दिया है 10 15 20 25। समुच्चय में 15 है, यानी बी बिलोंग्स टू 15, 15 बिलोंग्स टू बी, यानी 15 समुच्चय ए में है, लेकिन 15 समुच्चय बी में तो है, लेकिन 15 समुच्चय ए में नहीं है, तो इसलिए ए बराबर नहीं होगा बी के। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, यानी ये बताना है कि समुच्चय ए बराबर बी के है या नहीं, यानी ए बराबर बी है या नहीं। क्वेश्चन 1 में ए समुच्चय के अवयव हैं 2 3, तो समुच्चय बी एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है। तो हल निकालेंगे इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी गुणा करने पर हमें 6 कम 6 चाहिए, जोड़ने और घटाने पर हमें 5 चाहिए। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 6 हो और जिनका योग या घटा 5 हो, जोड़ने घटाने पर 5 है, तो यानी ये संख्या है 2 3, दोनों का गुणा 6 है और जोड़ने घटाने पर 5 मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 3। यानी दो संख्या जो गुणा में 0 के बराबर हो, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0, तो अलग अलग 0 बराबर रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो यहाँ से x का मान होगा माइनस का 2। जब x प्लस 3 बराबर 0 है तो यहाँ से x का मान होगा x बराबर माइनस 3। यानी समुच्चय b के अवयव कौन कौन से हैं, समुच्चय b के अवयव हैं माइनस का 2 और माइनस का 3। समुच्चय के अवयव है 2 और 3, समुच्चय बी के अवयव है माइनस 2 माइनस 3, इसलिए समुच्चय ए बराबर नहीं होगा बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स शब्द एफ फॉलो का एक अक्षर है। तो ए के अवयव कौन कौन से होंगे? समुच्चय के अवयव होंगे एफ, ओ, एल और डब्ल्यू। समुच्चय बी के अवयव कौन कौन से होंगे? समुच्चय बी में होंगे डब्ल्यू, ओ, एल, एफ। समुच्चय में अवयव है एफ, ओ, एल, डब्ल्यू। समुच्चय बी के अवयव हैं डब्ल्यू, ओ, एल, एफ। इन दोनों के अवयव समान है तो इसे समुच्चय ए बराबर होगा समुच्चय बी के। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, समान समुच्चयों का चयन कीजिए। हमें बताना है कि इनमें कौन कौन समुच्चय समान है। समुच्चय के अवयव में 2, 4, 8, 12 तो बाकी किसी अवयव में 2, 4, 8, 12 नहीं है तो ए के बराबर कोई नहीं है। समुच्चय बी, समुच्चय बी में अवयव है 1, 2, 3, 4। समुच्चय सी में बराबर नहीं है। समुच्चय डी, इसमें अवयव है 1, 2, 3, 4 यानी बी बराबर है डी के। सी के बराबर नहीं है। ई में अवयव है -1, 1। जी में भी अवयव है 1, -1 यानी ई बराबर होगा समुच्चय जी के। बाकी और कोई समुच्चय समान नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।